हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ईआरपी सिस्टम पर किस प्रकार से हम एमएसटी यानी कि मिड सेमेस्टर क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको हमेशा ईआरपी पे जब भी कोई काम करना है तो पहले अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके रखना है, जो भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपना ईमेल आईडी पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इस सीआरपी सिस्टम पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपना कॉलेज दिखाई देगा। आपका ओआईएसटी कॉलेज है, ओसीटी कॉलेज है, ओसीपी, या आपको पता है कि आप किस कॉलेज के अंदर बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये जो ओसीटी कॉलेज में बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस अकाउंट दिखाई देगा। एक्सेस अकाउंट करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम एमएसटी का क्वेश्चन पेपर किस जगह पर अपलोड करेंगे? तो भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको एमएसटी का क्वेश्चन पेपर जो अपलोड करना है वो रिजल्ट एनालिसिस वाले पोर्शन में करना है। कहाँ करना है? रिजल्ट एनालिसिस वाले पोर्शन में आपको अपना पेपर अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर रिजल्ट एनालिसिस जाएँगे। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच चूज़ करनी रहती है कि आपकी ब्रांच यहाँ पर क्या है? ओके, तो ब्रांच जैसे मान लीजिए कि मेरी ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। इसके बाद आपको देखना है कि आपका सेक्शन कौन-सा है? सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, या आपका थर्ड सेमेस्टर है। तो मेरे यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर बी में, जहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जैसे मैंने थ्योरी और एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से विंडो दिखाई देगी। तो जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, उस थ्योरी सब्जेक्ट को आप थोड़ा यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। आपका थ्योरी सब्जेक्ट मान लीजिए, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1, जैसे मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरा नाम दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पर आपको ऐड एंड अपडेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐड और अपडेट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ आपको ऐसा विंडो वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है? ऐसा विंडो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऐड मॉड्यूल में जाना है। ऐड मॉड्यूल में जाने के बाद आपको अपना टाइटल लिखना है। टाइटल क्या होगा आपका? जैसे मैं आपका जनरली लिखता हूँ एमएसटी 1 किसका पेपर है ये? तो मैंने लिखा भाई मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स 1 का पेपर है। कि किस तारीख को होने वाला है, तो मैंने तारीख भी यहाँ पर मेंशन कर दी। भाई मेरा पेपर मान लीजिए 24 अक्टूबर को होने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये मेरा लिखने का तरीका होता है। सिलेबस आपका क्या है? सिलेबस मेरा है यूनिट 1 एंड 2, लिख दिया। कितने मार्क्स का पेपर है? तो हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो हम कॉलेज में देते हैं 40 मार्क्स का देते हैं, और लेकिन हमें ईआरपी पे जो अपलोड करना है वो 20 मार्क्स का अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर 20 मार्क्स लिख दिया। कितने ड्यूरेशन का आपका क्वेश्चन पेपर होगा? तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का वो हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट्स आपके कहलाएँगे। किस तारीख को ये एग्ज़ाम होगा? तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया भाई 24 अक्टूबर पर होना है। कैसा पेपर है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो ऑब्वियसली ये अपना इंटरनल एग्ज़ाम कहलाता है। परसेंटेज ऑफ वेटेज क्या होगा? तो आपका 100% वेटेज कहलाएगा। थ्रेशोल्ड क्या होगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको लिखना है। एट थ्रेशोल्ड परसेंटेज फॉर कैलकुलेटिंग द सीओ अटेनमेंट। ठीक है? इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हमारे 2 मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट होते हैं। पहला मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और दूसरा मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, दोनों के बेसिस पे हम सीओ अटेनमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप बाद में भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको 50% यहाँ पर इसका देना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको 50% यहाँ पर ऐड करके मॉड्यूल लिख दिया। आई होप आपको इतना इतना समझ में आ गया होगा। जैसे ही अगर आपका ये विंडो क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका पहला पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको क्या-क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई दे जाए। एमएसटी 1 जो मॉड्यूल का आपने नाम दिया वो आ गया, टाइप कौन-सा है, इंटरनल एग्ज़ाम है, कितना परसेंटेज आपने वेटेज दिया, 100% दिया, सिलेबस आपका कौन-सा है, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, कितने ड्यूरेशन आपने दिए हुए हैं, किस डेट को, और थ्रेशोल्ड आपका क्या है, ठीक है? अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही है। जनरेट द क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन वाइज़ एनालिसिस, देन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड अटैचमेंट। अब देखिए, अगर आपको इस पूरे में अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर मिस्टेक दिखाई देती है, तो यहाँ पर आप इस वाले पेंसिल वाले बटन पे जाएँगे तो आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई क आपकी मिस्टेक है तो, अगर नहीं है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर में अपने क्वेश्चन को ऐड करते हैं।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जनरेट क्वेश्चन पेपर आपका लिखा हुआ है। जनरेट क्वेश्चन पेपर में आप जाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इस पोर्शन में अगर आप जाएँगे तो आपको इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखना है, ऐड मेन्यू। ऐड मेन्यू में आज जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन लिखने रहते हैं कि आपके जनरल इंस्ट्रक्शन क्या हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चन पेपर बनाए हो वहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है जिसमें हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए। तो मैंने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन सीधे-सीधे कॉपी किए और उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से विंडो आपको ओपन आएगा कि वर्ड पेस्ट डिटेक्टेड। द पेस्टेड कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एमएस ऑफिस। डू यू वांट टू कीप द फॉर्मेट एंड क्लिक। तो क्या आपने वहाँ से जो आप फॉर्मेट लेके आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, क्या फॉर्मेट को चेंज करना है? तो यहाँ पर आप कीप द लिखिएगा तो आपके पास क्या उसी तरीके से वहाँ पर वो चीज़ ये आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ईच पार्ट कैरी 8 मार्क्स। ईच पार्ट कैरी 8 मार्क्स ना कर आप यहाँ पे 4 मार्क्स करिएगा क्योंकि हम अपना क्वेश्चन पेपर 20 के लिए जनरेट कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है आपको इतना? इसके बाद आपको यहाँ पर इस ऐड मेन्यू पे जाना है और इस ऐड मेन्यू पे जाके आपको क्लिक करना है और क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें सेक्शन ऐड करने पड़ते हैं कि हमारे सेक्शन क्या है। सेक्शन का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये केवल एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इस आप ये मत समझिए कि यही क्वेश्चन पेपर मुझे अपलोड करना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहला सेक्शन मेरे पास फर्स्ट है, तो आपको रेड कलर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, थोड़ा-सा इस कर देते हैं इसके। और देन उसके बाद मेरा सेक्शन नंबर 2 है, देन सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 1 में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 2 में मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 3 में मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास 3 सेक्शन है, 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास 2 क्वेश्चन है जिसमें मुझे 1 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो अब ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार से मेंशन करेंगे वो आप समझिए। तो यहाँ पर आप जाएँगे और यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन में आपसे पूछेगा कि भाई आपका क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में कितने आपको क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपको लिखने थे, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं और कितने बच्चा अटेंड करना चाहता है करेगा मैक्सिमम 2। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 माइंड लिख दिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। आपको ऐसे 3 बार क्वेश्चन सेक्शन अटेंड बनाने होंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिख दिया, 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने लिख दिया हमने, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर से हमने तीसरा बनाया, सेक्शन नंबर 3 बनाया, सेक्शन नंबर 3 यानी क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आपको देंगे, 2 में से आपको बच्चे को 1 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हमने 3 सेक्शन को यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब इन 3 सेक्शन को जनरेट करने के बाद हमें हर सेक्शन के अंदर हमें 3 क्वेश्चन हमें ऐड करने से क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सेक्शन नंबर 1 में हमें 3, क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि सेक्शन बी में हमें 3 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के सामने हमारे पास ये प्लस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये प्लस का साइन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस प्लस के साइन को हमें अब यहाँ पर ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। क्या दिखाई देने लगेगा? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या ऐड फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक है। तो ये 2-3 कुछ चीजें हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन जो पेपर होता है एमएसटी का एग्जामिनेशन, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को यहाँ पे चूज करूंगा तो कुछ आपको ऐसा दिखाई वहां पर देगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हमें ए को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए अगर मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिक्कत आती है कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से अपलोड किया जाए। लेकिन अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के फैकल्टी है जहाँ पर आपको अपना पेपर बड़ी आसानी से अपलोड कर दे, यानी कि आपका पेपर में जो क्वेश्चन जो है
वो आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूँगा कि हम मैथमेटिक्स का पेपर किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि आपको यहाँ पर बोल्ड, तो यहाँ पर इस सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल बहुत काम का है। ये जो सिंबल होता है वो मैथ्स के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। के लिए यूज़ करते हैं, मैथ्स के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी को केमिस्ट्री का करना है तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपनी इक्वेशन जो है केमिस्ट्री के हिसाब से ड्रॉ करनी है। ओके, तो अभी मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स की इक्वेशन अगर आपको लिखना है, मैथ्स की इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर इस सिंबल पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देने लगेगा। ओके, अब हमें यहाँ पर मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पेपर ओपन कर लिया है और पेपर ओपन करने के बाद मुझे भाई इस प्रकार से लिखना है, इफ यू इक्वल tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई देन शो दैट। तो मैंने यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ जिससे कि मुझे देखने में थोड़ी आसानी हो। मैंने यहाँ पर लिखा इफ, यहीं पर मैं इसको ए लिखूंगा, यहाँ पर मैंने इसको ए लिखा, देन इफ यू इक्वल टू 10 10 और देखिए यहाँ पर ये वाला सिंबल हमें लिखना है, हमें tan इनवर्स लिखना, तो हमने इस सिंबल को हमने यूज किया, यहाँ पे -1 आ गया। देन हमें उसके बाद इस तरीके से लिखना है, इस वैल्यूज को लिखना है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया और इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे लिखना है यहाँ पर एक्स क्यू, तो यहाँ पर मैंने एक्स क्यू और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो मेरे को लिखने में आसानी होगी, प्लस इस यहाँ पे मैं यहाँ पर वाई को लिख सकता हूँ। ओके, देखिए कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, जल्दी जल्दी से आप लिख सकेंगे। देन इसके बाद आपको लिखना है देन शो दैट, अब आपको लिखना है कि भाई आपको ये पूरी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है एक्स देन 2, देन इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आपको यहाँ पर डेल लिखना है, तो डेल कहाँ पर हम सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सिंबल, यहाँ पर आपके सारे मैथमेटिकल सिंबल जो आपको सही होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मैट्रिक्स लिखनी है तो मैट्रिक्स का यूज कर लिएगा, अगर आपको समेशन वगैरह यूज करना है तो ये यूज कर लिएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन यूज करना है तो ये यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली अभी हमें जो सिंबल चाहिए वो डेल चाहिए, तो डेल हम यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर डेल दिखाई देगा, तो आपको डेल यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसको हम डेल को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, वापस इसी पे जाएंगे, यहाँ पर 2 हो गया। अब डेल टू यू लिखना है अपॉन में, अब नीचे भी मुझे डेल लिखना, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। अब इसी को मुझे लिखना है 2xy, तो मैंने प्लस 2xy, देन इसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब लिखना है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पर मैं डेल इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर डेल वाई यूज कर लेता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर लिखना है। मैंने इसको पूरे को कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन पेपर टाइप हो रहा है। अब लिखना है 2 cos 3u इंटू साइन। अब आपने अपना क्वेश्चन पूरा टाइप कर लिया, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो था 4 मार्क्स का था, तो आपने यहाँ पे 4 मार्क्स लिख दिया। 4 मार्क्स में लिखने के बाद आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी के, मेरा जो क्वेश्चन जो है अप्लाई की कैटेगरी में आता है, मैंने अप्लाई भी लिख दिया। और CO1 का क्वेश्चन मैंने CO1 लिख दिया। और CO1 लिखने के बाद आपको अब यहाँ पर चूज करना है कि आपको ओनली मी, माई इंस्टीट्यूट और ग्लोबल पे जाना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा माई इंस्टीट्यूट का यूज करिएगा। तो अब देखिए कि अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर शो हो गया है। अभी आपने पहला क्वेश्चन ऐड किया, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन 2 सेकंड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर अब इसी प्लस पर हमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फिर मैं क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पर ऐड करूंगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्योंकि मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन है तो हमेशा मैं इसी का यूज करूंगा। अगर आपके मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कॉपी किया, हेडिंग को। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने लिख दिया भाई लॉग टेक एक्स
इक्वल टू, देन मेरे पास लिखना है एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, फिर से मैंने यहाँ पर इस बार इसको यूज किया तो एक्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 प्लस, देन इसी को मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ, तो एक्स टू द पावर 6 अपॉन 45 लिखना है तो 45 लिख दिया, एंड प्लस सो ऑन, कॉपी पेस्ट अपना क्वेश्चन हमने से कर लिया कॉपी। मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, फिर से क्वेश्चन हम जो है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स लिख दिए। ये क्वेश्चन मेरा जो है इवैल्यूएट का है तो मैंने इवैल्यूएट कर दिया, या इसको मैं बोल सकता हूँ अप्लाई का है, CO1 का है, CO1 कर दिया, और हमने इसको फिर यहाँ पर माई इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया और ऐड कर दिया। तो आपका भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तैयार हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में हम थर्ड जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरी इक्वेशन जो है वो लिखना है मुझे भाई, दिस इज, फिर से मैथमेटिकल टर्म मेरे पास है तो मैथमेटिकल टर्म मैंने यूज की। ये मेरा क्वेश्चन सी है तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। लिखने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे कॉपी करनी है, तो क्या कॉपी हो सकती है, मैंने यहाँ पर लिखा। मेरी इक्वेशन कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है और जो मैंने जो फॉर्मेट लिया दोनों अलग अलग है। देखते हैं क्या वो सही हो पाएगा, तो नहीं हो पाया। तो अब हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। सर्ट कर दिया। सर्ट करने के बाद आपने फिर वही, आपने यहाँ पर चूज किया कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ रहा है, डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि आपको यहाँ पर इसको एनालाइज करना पड़ेगा। Q1 ग्लोबल लेवल पे आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपने सेक्शन A1 आपने यहाँ पर ऐड कर लिया, सेक्शन 1 आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर इसका बी आपको अपलोड करना रहेगा, यानी कि क्वेश्चन बी में जाएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन बी में आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन सेकंड है, और यहाँ पे फिर से हमारे पास प्लस साइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्लस साइन पे मैं फिर जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन आएगा, तो मेरा अब जो क्वेश्चन है वो मेरा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे पीछे कर देता हूँ, आपको समझ लीजिए। आपको मान लो वर्ड वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकता हूँ भाई, स्टेट एंड प्रूफ। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ए हो गया, स्टेट एंड प्रूफ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यहाँ पर ये बच्चा होगा। अब इसको आप क्वेश्चन 4 देखिए, अगर आप कोई वर्ड से डायरेक्ट कोई कॉपी करते हैं तो आप इसमें खास बात देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज जो है ऑटोमेटिक निकाल लेता है ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। लेकिन अगर मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आप टाइप करके लिखते हैं तो वहां पर उसको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो अगर आपका पेपर सब डिस्क्रिप्टिव है और वो आपका केवल आपका टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ले लेगा। तो जो आपका यहाँ पर शब्द लेता है वही आप पेपर के अंदर बनाते समय यूज कर लेगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई इवैल्यूएट, एनालिसिस, रिमेंबर वगैरह यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। देन यहाँ पर हमारे पास अब जो क्वेश्चन जो हमारा है वो यूनिट 2 का है, तो मैंने यहाँ पर CO2 यूज किया हुआ है। माई इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और इसको उठा के हम ऐड कर देंगे, मेरा क्वेश्चन 1 इस प्रकार से ऐड होगा। जब ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर जब आप ऐड कर लें तो उसके बाद जैसे कि इसी प्रकार आप इसके क्वेश्चन सेकेंड थर्ड ऐड कर लेंगे। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन ऐड करना है। तो मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन से मान लो हमने इसको क्वेश्चन ए लिख लिया, ठीक है। अभी मैं इसको केवल इतना ही लिख देता हूँ, बाद में इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये मेरा जो है वो जो है क्वेश्चन 2 का है, तो मैंने क्वेश्चन 2 का ले लिया। देखिए आगे ना इवैल्यूएट लिखा हुआ, तो देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पेपर बना लिया है। आपने यहाँ पर सेट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैंने 1 मार्क्स लिख दिया, जबकि मेरा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का। तो कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट में जाना है, और एडिट में जाके वहां पर मुझे क्वेश्चन का मार्क्स जो है 4 मेंशन कर देना है।
ठीक है? तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे 4 लिखा आ गया हमारे पास। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपने बना लिया है। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद अब आपको करना क्या है? आप यहाँ पर एक्शन में जाएँगे, एक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिस्ट व्यू दिखाई देगा। क्वेश्चन पेपर ग्रिड व्यू दिखाई देगा, व्यू क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। आप डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे जाइएगा, तो आपको यहाँ पर पेपर अपलोड होने में थोड़ा-सा समय लगेगा। वो समय आपको थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं कि हमारा कितना समय लग रहा है, क्योंकि स्पेशली मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, यहाँ पे आपने कोई इमेज डाली है, तो इमेज तो ऐसी कंडीशन में पेपर को अपलोड होने मतलब निकलने में टाइम लगता है। तो वेट करते हैं कि कितना टाइम हमें लग रहा है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल लिस्ट पे जाएँगे, इस मॉड्यूल लिस्ट पे हम जाएँगे। ये मॉड्यूल लिस्ट में हम इस प्रकार से इसको देखेंगे कि ऐसा हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें जब आपने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है, क्वेश्चन वाइज़ एनालिसिस दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ होती है, जैसे मान लो अगर हमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखना है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या वो समझिएगा। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, जितने भी बच्चों को मैंने यहाँ पर असाइन किया हुआ है, ठीक है? ये असाइन जो होता है बच्चे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है। तो जब आप मिड सेम की कॉपी अगर आप चेक करते हैं तो क्वेश्चन को आपने मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से देखा, तो आप देखिए यहाँ पर आपको मार्क्स डालने होते हैं क्वेश्चन वाइज़ मार्क्स डालने होते हैं, कहने का मतलब क्या, वो थोड़ा ध्यान समझिए। मान लिए अगर आपको किसी बच्चे के आप क्वेश्चन नंबर उसने 1 को अटेंड किया है और क्वेश्चन नंबर 1 में उसको 3 ऑप्शन दिए गए थे हमारे ए, बी, सी, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसको 2 ऑप्शन दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 ऑप्शन दिया गया था। मान लिए कोई एक्स बच्चा है जिसके मान लो एग्जाम्पल पे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 उसने अटेंड किया है, तो 3 मार्क्स आए हैं। तो आपने 3 मार्क्स लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी में जो चेक कर रहे हैं वो आपके 8 मार्क्स में से मार्क्स देने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मार्क्स देने हैं वो आपको 20 में से देने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको 4 में से मार्क्स देने हैं। तो 4 में से मैंने यहाँ पर 3 दिया। मान लो उसने क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड नहीं किया, बी अटेंड नहीं किया हुआ है, तो सी अटेंड किया, उसके 4 में से 4 मार्क्स आए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 उसने अटेंड किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने अभी सारे पार्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये सारा एनालिसिस आपको हर बच्चे का इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इंडिविजुअली करने के बाद आपको सेव ऑफ ऑल पे क्लिक करना है और सेव ऑफ ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसको पब्लिश करना है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी उसके मार्क्स हमें उसे मिले हैं, वो उसके उसके अटेनमेंट के बेसिस पर उसको वहाँ पर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस प्रकार से हम अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं। क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बाद उन क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वही लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और अगर आपको और भी कुछ मुझसे पूछना है कि ईआरपी पे किस प्रकार से और काम कर सकते हैं, तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।